अरे बीच में कट गया था ना, तो इसके कारण से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। आधा 10 मिनट के रिकॉर्डिंग सिर्फ हुआ था। चलो ठीक है। थोड़ा सा उसमें भी अब उसमें उसमें भी है क्या ना कि अपलोड अपलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम कल ही अपलोड करते, लेकिन अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसके कारण से हम उस पर अपलोड नहीं किए हैं अभी, नहीं तो हम उस पर अपलोड भी कर देते। ठीक है, ऐसे देखना टीचमेंट पर देखता है, रिकॉर्डिंग के ऑप्शन तुम लोग को देता है, हम तो देखे नहीं है। देता है तो देखना, तो उसमें शायद होगा रिकॉर्डिंग वाला। 10 मिनट का है ना। हाँ तो 10 मिनट उतना ही हुआ ही रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो उस पर देख सकते हो। और उम्मीद है ना कि हो सकता है कि हम यहाँ से डिलीट कर दें और फिर हम एटीसी के ऐप पर डाल देंगे। ठीक है, तो एटीसी के ऐप पर देख लेना, यहाँ से डाउनलोड करके हम डिलीट कर देंगे, हो सकता है। तो सब डाउनलोड कर लेना एटीसी का ऐप भी। आवाज क्लियर है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब किसी का वेट नहीं करेंगे। कितना स्टूडेंट आ गया है? चलो 58 का स्टूडेंट आ गया है। हम कल पढ़े थे क्या हम लोग, गुरुत्व केंद्र किसको कहते हैं। जैसे हम गुरुत्व केंद्र किसको कहते हैं, एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन पीछे से। गुरुत्व केंद्र किसको कहते हैं? जिस पॉइंट पर किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उस केंद्र को क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, और जैसे में हम लोग मनुष्य के बारे में जाने थे कि मनुष्य का नाभि जो होता है वो क्या होता है? मनुष्य का गुरुत्व केंद्र होता है, यानी कि वहां पे पूरा वेट कॉन्सेंट्रेट रहता है। ठीक है, केंद्रित रहता है। फिर उसी प्रकार से हम लोग जाने थे कि भारत का गुरुत्व केंद्र कहाँ है? नागपुर शहर में है ना। तो ये बताए थे सारा। अब हम लोग थोड़ा सा जी के बारे में जानते हैं कि हम लोग कल एक जाने थे कि क्या था कि यदि हम पृथ्वी के शेप के अनुसार देखें तो इस प्रकार से था। ठीक है, पृथ्वी का शेप मान लेते हैं कि इस प्रकार से था। ये मतलब कह सकते हैं कि सेब के आकार के हैं। ठीक है, तो सेब के आकार के होने के कारण ये क्या होता है? इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये होता है विषुवत रेखा। ठीक है, ये हो जाता है मैप में हम बताए थे, मैप बताए थे तो इस प्रकार से बताए थे कि ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर वाला वेस्ट होता है और इधर वाला ईस्ट होता है। तो इसी प्रकार से इधर कहेंगे तो एक विषुवत रेखा है, तो पश्चिमी विषुवत रेखा हो जाएगा, और इधर पूर्वी विषुवत रेखा हो जाएगा। ठीक है, या भूमध्य रेखा, इस प्रकार से। अब ध्यान दो, यहां पे हम बताए थे कि ध्रुव पर जी का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जी का वैल्यू ध्रुव पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, और यदि भूमध्य रेखा पर यहां यहां देखा जाए तो जी का वैल्यू क्या होता है? मिनिमम होता है। इस इस कंडीशन में ध्यान दो, कब कि जब पृथ्वी के तल पर ही रहे तो। ठीक है, क्या हुआ जी? आवाज अभी ठीक है? अभी ठीक है? चलो ठीक है। तो जब पृथ्वी के तल पर था, तो पृथ्वी के तल के कंडीशन में हम कह रहे हैं कि ध्रुव पर क्या होगा? जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू मिनिमम होगा। लेकिन अब बात आता है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको हटा के अब कहते हैं कि हम या तो ऊपर जाएं, पृथ्वी के से ऊपर जाएं कुछ हाइट पर,
या फिर अंदर डेप्थ में जाए तो वेरिएशन किस प्रकार से जी का वैल्यू में होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, ब्रैकेट में जी लिख देते हैं, जी में परिवर्तन दिख रहा है, दिख रहा है जी। चलो ठीक है, अब ध्यान दो, पृथ्वी के तल से ऊपर जानते हैं तो कहने का मतलब अब हम मानते हैं क्या कि ये पृथ्वी क्या है, एकदम गोल है इस प्रकार से। ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, कैपिटल आर मानते हैं। हम मानते हैं कि ये पृथ्वी के तल से कोई ऊंचाई एच पर क्या है, कोई वस्तु है, एच ऊंचाई पर वस्तु है। तो दोनों के बीच में यदि गुरुत्वाकर्षण नियम लगाते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये g बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हम देखते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं कि ये r हो गया, स्मॉल r हो गया। ठीक है, तो यहां पे r बराबर क्या हो जाएगा, r प्लस एच होगा। ठीक है, r प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, यहां से यदि हम g का वैल्यू फाइंड आउट करें, हम ऐसे मान लेते हैं कि माना कि h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या है, g डैश मान लेते हैं, और पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण हम मान लेते हैं g है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि g बराबर हम कहें तो g बराबर क्या होता है, जी एम ई बटा आर स्क्वायर। जब पृथ्वी के तल पर एकदम जस्ट यहाँ या ये कहीं भी हम निकालेंगे तो जी बराबर ये वाला वैल्यू आएगा, होगा ना। अब देखो, मान लेते हैं कि हम h ऊंचाई पर निकाल रहे हैं, h ऊंचाई पर निकाल रहे हैं, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, सब वही रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन ये जो r डिस्टेंस था, ये वाला r और प्लस ये वाला h जुट जाएगा दोनों। ठीक है, तो r प्लस एच के होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, हम क्या करते हैं, यहां तक दिख रहा है सभी को। चलो, नीचे नीचे एक लाइन लिख देंगे तो दिखेगा ना। अब देखो, हम क्या करते हैं कि इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण इसको 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ध्यान दो क्या हो जाएगा कि समीकरण 2/1 से समीकरण 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2/g डैश हो गया और बटा में g हो गया बराबर बराबर। देखो, किसका आवाज आ रहा है, म्यूट करो जी, म्यूट करो। चलो, g बराबर, देखिए यहां पे g डैश का वैल्यू क्या है, जी एम ई, ठीक है, और बटा आर प्लस एच के स्क्वायर, और ये बटा में हो जाएगा, यहां पे बराबर दे देते हैं, ये बटा में हो जाएगा जी एम ई बटा आर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान दो,
ये GME से EGME कैंसिल आउट हो गया। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, G डैश बटा G बराबर, ये नीचे में था, ये भागा में है, भागा से गुना में चेंज करेंगे तो 1/r² था, तो ये ऊपर चल जाएगा r² बटा 1 हो जाएगा इंटू 1/r प्लस h के होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? देखो यहां तक समझ में आ गया ना सभी को? यहां तक समझ में आ गया है ना? अब ध्यान दो, हम हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 2 भागा समीकरण 1 कर रहे हैं, ठीक है? समीकरण 2 भागा समीकरण 1 कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में 2 का वैल्यू कितना है, GME बटा r प्लस एच स्क्वायर, GME बटा r प्लस एच होल स्क्वायर है, ठीक है? और समीकरण 1 का वैल्यू क्या है, G बराबर GME बटा r स्क्वायर, तो बटा में G हो गया, यहाँ पे GME बटा r स्क्वायर हो जाएगा। अब GME, चलो इसको हटा देते हैं, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करते हैं, तुम लोग के कंफ्यूजन होगा तो। G डैश बटा G, ये मेन बाटा है, मेन लाइन है, ये भागा वाला है, इसको गुना में चेंज करते हैं तो ऊपर वाला GME r प्लस h के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भागा में है, इसको गुना में चेंज करते हैं तो GME बटा r² था, तो अब हो जाएगा r² बटा GME। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो ये पूरा कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अब क्या बच गया कि G डैश बटा G बराबर, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है ना जी, इतना लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलो, अब क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि G डैश बटा G बराबर r², यहां पे हम क्या करते हैं कि r, देखो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, r कॉमन लेते हैं इसमें से, तो ये क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना यहाँ पे। और प्लस में देखो यहाँ पे h नहीं, यहाँ पे r नहीं है, तो h बटा r लिख सकते हैं, h बटा r। तब यदि हम गुना करेंगे तो इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और प्लस r में कनेक्शन चेक करो अपना, यहाँ ठीक है? हाँ हाँ, थोड़ा सा नेट नहीं चलता होगा। चलो सब माइक बंद करो। अब देखो यहाँ तो स्क्वायर था तो स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है? कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, हाँ क्या, ये वाला यहाँ पर, अरे स्मॉल r हम इसको मान लिए हैं कि यहाँ से ये जो r प्लस h जो है ना, वो टोटल के डिस्टेंस ऐसे r मान लिए हैं, ठीक है? चलो ठीक। अब देखो इसको और आगे सिंपलीफाई करते हैं, G डैश बटा G हो गया बराबर r²। अब इसको स्क्वायर को करेंगे तो ये r² हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे था, और इंटू में 1 प्लस h बटा r के होल स्क्वायर हो जाएगा ना? देखो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में ध्यान दो कि क्या हो जाएगा, G डैश बटा G बराबर 1/1 प्लस h बटा r के होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना कि जब, हाँ ये वाला इसको सबके ये पूरा के होल स्क्वायर में ना है, देखो तुम लोग क्या करो, मेरा वाला लेक्चर है ना,
उसको पिन अप कर दो, उसको ऊपर एक बार क्लिक करेगा तो पिन अप हो जाएगा, किसी को और दूसरा वीडियो नहीं दिखाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो था ये ब्रैकेट में था, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको करेंगे तो यही ना 1 + एच बटा आर के होल स्क्वायर लिख दिए हैं, यहाँ पे आ गया है। और यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अरे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि देखो आर यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ पे r + h है ना, तो इसमें से r कॉमन ले लिए तो यहाँ से r तो निकाल लिए तो बच गया 1, लेकिन यहाँ पे r नहीं है तो h बटा r करेंगे तो वही, यदि फिर से गुना करेंगे तो वही h रह जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया उस तरह से, ठीक है। अब ध्यान दो, इतना तक क्लियर हो गया। हम जानते हैं क्या कि देखो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जैसे 1/x रहता है या एक्स स्क्वायर रहता है, तो इसको यदि हम ऊपर करके लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाता है, x⁻²² लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको इसको मत उतारना, ठीक है, हम समझाने के लिए बता दिए हैं। g' बराबर क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि 1 + h/r के स्क्वायर है, बटा में 1 उतना में है, तो इसका पावर -2 लिख दें, इसका पावर -2 लिख दें। अब एक फॉर्मूला याद रखना, देखो हम अलग पेन से लिख दे रहे हैं कि यदि मान ली कि 1 + x⁻n रहे, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 माइनस यहाँ पे n × x, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ये जनरली बाइनोमियल थ्योरम पर टूटता है, जब h बहुत छोटा होता है ना, कब ऐसा हो सकता है, जब h क्या है बहुत छोटा है r से, तब ये वाला वैलिड होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो कि हम ये n के जगह पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, तो यहां से g' बराबर हम लिखेंगे g' बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2h/r हो जाएगा। अब यहां से हम निकालते हैं तो g' बराबर g × 1 - 2h/r हो गया। यही फॉर्मूला हमको क्या है मेन समझना है कि ये जी क्या है, जी है तुम्हारा पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण, और g' क्या है, पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो इस कंडीशन में ध्यान दो कि g' जो है हमको क्या मिल रहा है, इसको यदि और सिंप्लीफाई करें तो g' बराबर g माइनस, इसको ब्रैकेट को हटाएं तो 2h - 2h/r × g, यानी कि g में से ये कुछ भाग जो है घटा रहे हैं, है ना, घटा रहे हैं ना, तो हमको 2h, हम ये वाला फॉर्मूला लिखे ना कि यदि h बहुत छोटा है r से, ठीक है, जो हर में रहता है बहुत छोटा है, तो इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला 1 + x⁻n के टर्म में रहेगा, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसीलिए हम n के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा के हमेशा माइनस के टर्म में होगा तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है, प्लस में रहेगा तो वैलिड नहीं होगा, ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। तो देखो g' बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 2h/r हो जाएगा। h के जगह पर क्या यहाँ पे 2 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे -2 था इसलिए आ गया, ठीक है। या अब इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो g' बराबर g × 1 - 2h/r हो गया। तो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो तो g' बराबर g - 2h/r × g आ रहा है। कहने का मतलब ये g कहाँ पे था, गुरुत्वीय त्वरण एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जी का मान है, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है, ठीक है, और इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट को घटा रहे हैं,
तो इसका वैल्यू जो आएगा इससे कम आएगा कि नहीं, पृथ्वी के तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उससे कम आएगा कि नहीं, आएगा ही। तो हम यहां से कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि जब हम पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं तो जी का जो वैल्यू होगा यानी गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना। और कितना घटेगा यदि निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि ऐसे कह सकता है कि पृथ्वी के तल पर 1000 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो उसका जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं आराम से। रेडियस हमको पता है, सिर्फ एच पता हो जाएगा तो हमको निकाल सकते हैं कि उस जी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन बनवाते हैं, ठीक है, तुरंत बनवाएंगे। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया, आ गया क्या? अरे रेडियस, रेडियस तो बता ही दिए ना कि पृथ्वी का रेडियस जो होता है 6400 किलोमीटर होता है, याद रखोगे तब ना। चलो तो इतना तक समझ में आ गया। उतारना तो उतारो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी सा। नहीं दिख रहा क्लेन? दिख तो रहा है, थोड़ा सा है। इतना में काम चल जाएगा उम्मीद से। सभी को समझ में आ रहा ना? चलो तो यहां पे हम अब लैंग्वेज लिखें, लैंग्वेज हम लिखें थोड़ा। कहां पे लिख दें? लिखेंगे चूंकि जी डैश बराबर जी इंटू एच माइनस 1 - 2h/r होता है। अतः जब हम पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, ठीक है। और वो कितना घटेगा इससे हम पता कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बनाओ तुम लोग, क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी के तल से, सब कमेंट करेगा, जो भी कमेंट वाला अथी है ना उसमें कमेंट करेगा, हम सबके आंसर देखेंगे। तल से 1000 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा। जबकि हम यहां पे लिख दे रहे हैं रेडियस ये सब क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर r बराबर 6400 किलोमीटर, ठीक है। और पृथ्वी के तल पर
ये भी लिख दे रहे हैं, पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बनाओ, बन रहा है? हम कमेंट देख रहे हैं सबको। बना रहा है? चलो बनाते हैं अब। अच्छा चलो ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सब मिलाना, सब कमेंट करो कितना कितना आया है, सबका देखेंगे हम। हाँ तो सब लिखो कमेंट में, हम ऐसे किसको पता नहीं है कौन लिखा है कौन लिखी है। देखो एच बराबर क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि कहें तो एच बराबर क्या दिया हुआ है, 1000 किलोमीटर दिया हुआ है ना। और आर बराबर जो दिया हुआ है कितना है, आर बराबर तो हम जानते हैं कि 6400 किलोमीटर होता है ना। तो अब ध्यान दो कि जब एच बराबर हमको पता है, आर तो हमको पता है, नहीं भी दिया हुआ रहेगा आर ना, तो हम डायरेक्ट पुटअप करेंगे 6400 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे हम कहें कि जी बराबर है, तो जी बराबर 9.8 दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ जी डैश बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जी इंटू 1 - 2h बटा आर होता है ना। तो अब ध्यान दो कि जी 9.8 1 - 2 इंटू 1000 रहने देते, देखो किलोमीटर में यहाँ पे इसलिए रहने दे रहे ना कि ये भी किलोमीटर में दिया हुआ है और नीचे में भी किलोमीटर में, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहे मीटर में। यदि सुविधा होगा तो तुम लोग चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं भी चेंज करेंगे तो, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आ जाएगा, बस अब इसको कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 32 और 5 और ये 16, ठीक है। यानी कि 9.8, इसको 16 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 - 5 हो जाएगा। एक 5/16 था ना, तो 16 एलसीएम ले लिए तो 16 - 5 हो जाएगा। अब 9.8 इंटू ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11/16। इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, कैलकुलेट करो तो। 53 पॉइंट, चलो हम देखते हैं फिर। ऐसा करते हैं, 8 मार तो कट जाएगा, 4.9 हो जाएगा, तो 9 3 और 4 1 5, इतना हो जाएगा बटा 8। इसको कैलकुलेट करो, 48 6 मारते कटेगा, 6 हो जाएगा, 48 तो कितना बच गया, 5 बच गया, 0.7 के 6.7 के वॉट में आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के तल से हम 1000 किलोमीटर ऊपर हम जाएंगे तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण जी डैश का मान कितना होगा, 6.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? चलो, अरे किस, बंद करो जे। चलो, अ- किलो, अरे तरीके कहाँ तुम लोग है जे? गुरुत्वीय त्वरण किस में होता है? गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का त्वरण है ना। कौन ऐसा कर रहा है जे? सुप्रिया कुमारी, बंद करो, बंद करो अपना माइक। हम बोल रहे ना कि यहाँ पे सब पता चलता है कौन कर रहा नहीं कर रहा। ब्लॉक कर देंगे और फिर कभी क्लास नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है? तो हो गया, मिटाएं इसको। यदि स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाएंगे अब। अब हम लोग जानते हैं कि ये तो हो गया कि एच, पृथ्वी के तल से एच ऊंचाई पर हम ऊपर जाते हैं तो ये क्या होता है, जी का वैल्यू किस प्रकार से चेंज होता है वो ध्यान में रखना। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल तुमको पूछेगा एग्जाम में, तो इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है? फॉर्मूला इसको याद ही रखना है। उतना कैलकुलेशन याद रखो या ना रखो, बस इतना याद रखना है कि जी डैश बराबर एच ऊंचाई पर किसी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा जी इंटू 1 - 2h बटा आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, न्यूमेरिकल ही देगा, तो न्यूमेरिकल पूछता है ना। चलो, अब हम हेडिंग बनाते हैं कि क्या पृथ्वी के तल से हम अब अंदर जाते हैं, ठीक है? अंदर जाते हैं कहने का मतलब है कि देखो, ये इस प्रकार से है, ये पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी के त्रिज्या ये हम मान लेते हैं आर है। अब इस तल से हम क्या करते हैं कि अंदर आते हैं, यहां पर आते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं। अरे माइक बंद करो ना, कौन है जी? ये हम मान लेते हैं कि यहां से क्या है, यहां तक आते हैं, डी डेप्थ में हम नीचे जाते हैं, ठीक है? तो इस कंडीशन में इसका जी का वैल्यू क्या होगा, ये ध्यान देते हैं। तो देखो, हम लोग जानते थे कि जी बराबर हम क्या जानते हैं, फिर से वही चीज, पृथ्वी, अच्छा चलो फिर से बना देते हैं, बड़ा सा बनाते हैं थोड़ा, ठीक है? ताकि अच्छा से पता चले। हम ऐसे कर देते हैं कि ये रेडियस है और ये पृथ्वी के तल से डी डेप्थ पर हम इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, पॉइंट हम बी मान लेते हैं। इतना डेप्थ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब उसको हेडिंग हम चेंज कर रहे हैं, पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन, ठीक है? तो हम मान लेते हैं क्या कि अभी तो रेडियस आर है, पृथ्वी का रेडियस आर है। मानते हैं कि ये जो तल ए था, पॉइंट ए था, ए से हम बी नीचे की ओर डी डेप्थ में हम लोग आते हैं, ठीक है? डी डेप्थ में आते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं, डी क्या है, पृथ्वी के तल से गहराई है। कितना गहराई है? तो डी है, ठीक है? और पृथ्वी का रेडियस है,
अब हम यहां पे मानते हैं कि जी डैश जो है डी गहराई पर पृथ्वी का क्या है, डी गहराई पे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। और जी हम तो जानते हैं कि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इतना चीज क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जब हम पृथ्वी के तल पर निकाल रहे थे, हम बार बार ये वाला फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। पृथ्वी के तल के लिए निकाल रहे थे तो हम क्या निकाल रहे थे, जी एम ई बटा आर स्क्वायर। एम ई क्या है, पृथ्वी का मास है, और आर क्या है, त्रिज्या है, जब हम पृथ्वी के तल पर रह रहे थे तब। अब ध्यान दीजिए कि जब हम डी डेप्थ में नीचे आते हैं, डी डेप्थ में क्या आते हैं, नीचे आते हैं, तो इस कंडीशन में ये जी डैश बराबर जो होगा, जी जी तो वही रहेगा। अब एम लिखेंगे, एम ई नहीं लिखेंगे। अब ध्यान दो कि यहाँ पे जो मास ऑफ अर्थ ले रहे थे, पृथ्वी का द्रव्यमान जो ले रहे थे, ये पूरा यहाँ यहाँ से ऐसे यहाँ पे मान ली वस्तु था, तो ये पूरा इसे जो सर्कल बन रहा था वहां तक के हम वस्तु को द्रव्यमान ले रहे थे। ठीक है, लेकिन चूंकि अब इस पॉइंट पर हम आ गए, पॉइंट बी पर आ रहे हैं, गहराई में यहाँ इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो यहां से एक जो सर्कल बनता है, ये त्रिज्या, इसको केंद्र मानते हुए वहां तक के सिर्फ हम द्रव्यमान लेते हैं। इस चीज को ही ध्यान रखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे इस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, ये आर जो होगा, अब देखो ये यहां से यहां तक, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अभी जब हम पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से ये तल द्वारा जो पूरा ये वृत्त बनाता है, उसका पूरा पृथ्वी का द्रव्यमान लेते थे, तो इसीलिए हम जी एम ई बटा आर स्क्वायर लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम पृथ्वी के तल से हम डी गहराई तक नीचे जाते हैं, तो नीचे जाने के बाद ये पृथ्वी के केंद्र से एक एक तरह से एक ये वाला अलग त्रिज्या बनाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा। ये टोटल क्या है, आर है, ये टोटल क्या है, आर है। और ये वाला है जो डी है, ये वाला क्या है, डी है। तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस डी, इसका त्रिज्या हो जाएगा ना। ये वाला भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा। कौन रंगदार बन रहा है, सब अपने से म्यूट कर लो। अब देखो, तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस कौन वाला हो जाएगा, आर माइनस डी के होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आर माइनस डी के होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, अब ध्यान अब ध्यान दो कि हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं एक और इसको मान लेते हैं दो। हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला जानता है, द्रव्यमान और बटा आयतन। और किसी भी घनत्व कहने का मतलब क्या होता है कि कितना क्लोज पैकिंग किसी चीज का है। ठीक है, यानी कि घनत्व जो पॉइंट, यदि हम कहेंगे कि घनत्व इस पॉइंट पर क्या होगा पृथ्वी का, तो जो जो घनत्व यहाँ पे होगा वही घनत्व यहाँ पर भी होगा। ठीक है, क्योंकि घनत्व जो होता है वो डेंसिटी यानी कि किसी चीज का पैकिंग के बारे में बताता है। तो पैकिंग तो सेम रहेगा, मिट्टी जितना यहाँ कठोर रहेगा उतना ही यहाँ भी कठोर रहेगा, जितना अच्छा से पैकिंग यहाँ पे रहेगा उतना अच्छा से पैकिंग यहाँ पर भी रहेगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि घनत्व चेंज नहीं करेगा किसी पृथ्वी के किसी भी एक सबस्टांस के लिए। जैसे में हम कहेंगे कि ये मार्कर है,
तो मार्कर के कैप का घनत्व जो होगा यही मार्कर के मतलब इस पॉइंट का जो घनत्व हो जाएगा, जैसे में देखो ये वाला दिख रहा है ना, इसका जो घनत्व होगा इसका घनत्व के बराबर होगा, क्योंकि सबका पैकिंग सेम होता है। ठीक है, तो घनत्व सेम होता है और घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। और आयतन देखो, अब यहां से हम देखो ऐसा करते हैं, द्रव्यमान बराबर निकालते हैं। तो द्रव्यमान बराबर हम लिख सकते हैं घनत्व गुने आयतन, लिख सकते हैं ना। तो हम यदि हम कहें कि पृथ्वी का द्रव्यमान me बराबर निकालना चाहें, द्रव्यमान निकालना चाहें, तो घनत्व हम लिख देते हैं, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। me बराबर निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, ये पूरा पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल रहे हैं घनत्व के टर्म में। तो घनत्व इनटू आयतन क्या हो जाएगा, आयतन इसका एक गोलाकार, पृथ्वी क्या है, गोलाकार भाग है ना। पृथ्वी एक गोला के टाइप का है ना जी, जिसका त्रिज्या r है, तो उसका आयतन एक गोला के त्रिज्या का, गोला का आयतन क्या हो जाता है 4/3 पाई r क्यू, यही होता है ना, यही होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अब me का वैल्यू जो है g के, इसमें हम पुटअप करते हैं। तो g बराबर g रो 4/3 पाई r क्यू बटा r स्क्वायर हो गया। अब देखो r स्क्वायर से ये क्यू कट जाएगा, यानी कि g बराबर क्या आ गया, g स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू रो, ये 4 इधर 4/3 यहां लिख देते हैं, और इंटू पाई इंटू r हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसको हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से द्रव्यमान हम क्या करते हैं, इस भाग का निकालते हैं, इस भाग के निकालेंगे तो ये यहाँ पे एक प्रकार का गोला बनेगा। देखो यहाँ पे ये वाला एक गोला बनेगा। अब यहाँ पे एक गोला बनेगा, तो इस कंडीशन में द्रव्यमान बराबर यहाँ पे हम निकालेंगे m बराबर निकालते हैं, तो वहां पे क्या निकाल रहे थे, me निकाल रहे थे, यहाँ पे हम m बराबर निकालते हैं। तो m बराबर घनत्व तो वही रह जाएगा रो, और अब आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या कितना है r माइनस डी है, ये वाला भाग का त्रिज्या कितना है r माइनस डी है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 4/3 गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई r माइनस डी के होल क्यूब हो जाएगा। अब ये वाला जो वैल्यू है हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में पुटअप करते हैं। m का मान समीकरण 2 में रखने पर, बंद करो जी माइक, किसका है, g डैश बराबर g रो 4/3 पाई r माइनस डी के होल क्यूब बटा r माइनस डी के स्क्वायर। ये पूरा से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। चलो तो अब देखो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g कहां रहता है जी, देखो यहां तक सबको तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक के। घनत्व बराबर हम जानते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो द्रव्यमान बराबर यदि हम निकालना चाहेंगे तो घनत्व गुना आयतन हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो कि me यानी कि हम पृथ्वी का मास निकाल रहे हैं घनत्व के टर्म में, तो रो घनत्व किसका है जी, घनत्व, ठीक है, और इनटू आयतन कितना हो जाएगा, पृथ्वी का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब, और जहां पे पृथ्वी का त्रिज्या है एक गोला की तरह काम करेगा तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो इसी प्रकार से, तो me का वैल्यू ये g वाला में पुटअप कर देते हैं, जहां पे me है तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो g रो 4/3 पाई r क्यूब बटा r स्क्वायर, r स्क्वायर से r
आर स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ आर बचेगा, तो इसीलिए जी बराबर 4/3 जी रो पाई आर, आर बच गया इतना। इसको समीकरण क्या मान लिए, 3 मान लिए। इसी प्रकार से अब ये वाला भाग को हम निकालते हैं, यहाँ के द्रव्यमान हमको निकालना है ना, क्योंकि ये वाला इसी को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला भाग का द्रव्यमान निकालेंगे, तो उसी प्रकार से घनत्व गुने आयतन। अब आयतन 4/3 पाई, रेडियस कितना है आर माइनस डी रह गया, तो आर माइनस डी के होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब m का मान समीकरण हम अब 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, g डैश बराबर g इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी के होल क्यूब बटा आर माइनस डी के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आर माइनस डी के होल स्क्वायर जो है, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा 2 मरतबे, बच गया क्या, g इंटू 4/3 इधर ले लाते हैं, g इंटू रो इंटू आर माइनस डी, बच गया इतना। अब इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो अब लिखते हैं समीकरण 4 भागा कितना बच गया, अच्छा चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 4 भागा 3 से तो हम क्या करेंगे, जी डैश बटा जी हो जाएगा। अरे तू अपना काम करो ना जी, 4/3 जी रो आर माइनस डी के बटा 4/3, ये 3 वाला क्या है 4/3 जी रो और पाई आर, हो गया। अब देखो ये 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, ये पाई छूट गया यहाँ पे जी, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो सॉरी, पाई छूट गया, पाई छूट गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया, जी डैश बटा जी बराबर आर माइनस डी बटा आर हो गया, बच गया। अब इसको क्या करते हैं, जी डैश बटा जी बराबर, इसको अलग अलग करते हैं तो आर बटा आर लिख सकते हैं, माइनस डी बटा आर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी डैश बटा जी बराबर 1 माइनस डी बटा आर हो गया। यहाँ पे ये कॉर्नर में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, चलो तो यहां से जी डैश बटा जी बराबर हम कहें, ऐसे हम अब यहां से डायरेक्ट हम जी डैश बराबर निकाल सकते हैं ना, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर, आ गया, इतना आ गया। यही मेन हमको फॉर्मूला लाना था, ठीक है। तो यहां से भी देख, एक एक मिनट रुको ना, तो सब भाग रहा है क्या, 5 मिनट थोड़ा सा लेट होगा, क्या दिक्कत है, तुम लोग तुरंत उधर जुड़ जाना। तो देखो जी डैश बराबर जी माइनस डी बटा आर इंटू जी, यानी कि जी में से कुछ हम घटा रहे हैं, तो यहां पर भी घट रहा है ना, यहां पर भी घट रहा है। तो इससे हम साफ हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर भी जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू घटेगा। अब ध्यान ध्यान दो, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है, अभी है 5 मिनट ऐसे भी टाइम, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लो आगे। अंशु कुमारी तुम अपना माइक बंद करो। किसका माइक कौन है जे, रोशन कुमार, रो, क्या, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब ध्यान दो, यहां से हम कह सकते हैं कि अतः
जी का मान पृथ्वी के तल से गहराई में जाने के बाद भी कमता है, घटता है लिख देते हैं, घटता है। लेकिन देखो, जब सेम अति के लिए कहेंगे तो जब ऊंचाई में था, ऊंचाई के लिए था तो क्या था, जी डैश बराबर जी माइनस 2h बटा आर था, ठीक है, 1 इस प्रकार से। और जब गहराई के लिए कह रहे हैं तो जी इंटू 1 - डी बटा आर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम ऊपर जाएंगे तो ये दुगना से ये क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब हम डेप्थ में जाएंगे तो ये कम से घटेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेकिन ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर जी का मान तेजी से घटता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो कि देखो, हम जब गहराई की बात कर रहे हैं तो जी डैश बराबर क्या लिख रहे हैं, जी माइनस 1 - डी बटा आर, ठीक है, 1 - डी बटा आर। थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा और उतारते हैं क्योंकि ये वाला छूट जाएगा तो आधा पर रह जाएगा। 1 मिनट और टाइम दो। अरे कुछ नहीं होगा, तो कलर टेंशन ले रहा हो, अभी सर नहीं जुड़े हैं, हमको पास मैसेज आता। देखो, हम कह रहे थे कि मान ली कि ये आर है, अब इस पॉइंट पे था, ठीक है, ये डी है, ये डी जो है क्या होगा, आर के बराबर हो जाए, डी जो है आर के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी कि कितना गहराई तक जाए, पृथ्वी के केंद्र पर यदि हम चल जाए, यदि हम पृथ्वी के केंद्र पर चल जाएं तो इस कंडीशन में अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर क्या होगा, डी बराबर आर हो जाएगा। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर जी इंटू 1 - आर बटा आर हो जाएगा, यहाँ पे आर बटा आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डी बराबर आर हो रहा है ना, डी बराबर आर हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जी डैश बराबर जी इंटू 1 - 1 बराबर, यहाँ पे जी डैश बराबर जी इंटू 0 हो जाएगा 1 - 1 करके, यानी कि जी डैश बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जब हम पृथ्वी के केंद्र पर जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर जाते हैं तो क्या हो जाता है कि जी का वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। हम यहां पे लिख सकते हैं, अतः नहीं है, जस्ट 1 मिनट और, बस हम लैंग्वेज लिखते हैं, अतः गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। बस अब इतना ही आज भर रहने देते हैं, कल और इससे रिलेटेड बताएंगे, और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसको लिखवा देंगे। क्लियर नहीं आ रहा है? दिख रहा है थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा क्लीन नहीं आ रहा है। हाँ,
क्या? ठीक है, डाल देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। स्क्रीन स्क्रीन शॉट ले लो, और ठीक है, आज भर रहने दो। और हम कुछ क्वेश्चन डालेंगे, उसको बनाना है, मैथ का होगा। आए, कुंदन सर। हो सकता है। और क्या को क्लास चलेगा? सर, थोड़ा सा सर के माँ के तबीयत खराब है, तो वही दिखाने गए हैं। अरे अरविंद कुमार कौन है जी? ऐसे काहे आवाज तुम्हारा आता है? चलेगा, माँ के उनका तबीयत खराब है, इसके कारण से वो थोड़ा सा बिजी हैं, समझा? तो जब भी आ जाएंगे वो उनका क्लास चलेगा, ठीक है। चलो ठीक। ठीक। बाय।